आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमारे पास यहाँ 4 पॉइंट दिए हैं, इन चारों ही पॉइंटों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें घनों का प्रसारित रूप लिखना है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमें दिया है 2x प्लस 1 का क्यूब हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस क्यूब को हल करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रयोग करना है। कौन सी आइडेंटिटी आप प्रयोग करेंगे? पावर 3 में। तो आपको याद होगा कि हमने आपको आइडेंटिटी लिखवाया था x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इस प्रकार से हमने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाया था। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिलेगा 2x और y की वैल्यू मिलेगा 1। तो इस आइडेंटिटी में जहाँ x है वहाँ आप 2x लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर 1 लिखेंगे। ऐसा करके आप इस फर्स्ट पॉइंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू रखते हैं। x हमारे यहाँ पर 2x है, यानी कि 2x की पावर हो जाएगा 3 प्लस y यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 3, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, गुणा x की वैल्यू रहेगी यहाँ से 2x गुणा y की वैल्यू है 1 ब्रैकेट, फिर x प्लस वाई, x की वैल्यू हो गया 2x, y की वैल्यू हो गई 1। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 3 है, तो यार आपको 2x को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप 2x की गुणा 2x में फिर 2x में यानी कि 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, x की पावर एक ये और एक ये, यानी कि x की पावर हो जाएगा 3। तो हमें मिल जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब आप करिए तो 1 की गुणा आप चाहे 3 बार करें चाहे 4 बार करें आपको 1 ही मिलेगा, प्लस 3 दूनी 6 की गुणा 1 में करेंगे 6 मिलेगा और ये साथ में x भी रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पर भी गुणा है तो अब हम अगले स्टेप में 6x की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यह आएगा 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 6x की गुणा 2x में करिए तो 6 दूनी 12, और जैसे x की x में करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, यानी कि 12x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6x की गुणा 1 में करेंगे तो 6x मिल जाएगा। तो अब ये सभी पद असमान हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ चर नहीं है। सभी पद असमान हैं, इनको आपस में आप ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो फिलहाल हमें घटाने का तो निशान है नहीं, लेकिन हम जोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये असमान पद हैं। किसी की पावर 3 है तो किसी की पावर 2 है, किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, किसी के पास चर नहीं है यानी कि x ही नहीं है। तो ये सभी पद असमान है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। जब आप आंसर देखेंगे तो पदों को आगे पीछे लिख सकता है, वो हो सके इसको पहले लिखा हो, मतलब इस प्रकार से वो आंसर भी लिख सकता है। 8x की पावर 3 इसको पहले लिख देगा, इसको पहले लिख देगा, यानी कि प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 6x, और ये जो 1 है उसको लास्ट में लिख देगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर ये लिखते हैं फिर भी आप सही हैं, ये लिखते हैं फिर भी आप सही हैं, क्योंकि हमने क्या किया है
पद वही हैं, बस हमने पदों को आगे पीछे लिख दिया, यानी कि जो 1 है उसको लास्ट में भेज दिया और इन दोनों को हमने पहले लिख दिया है। इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर हो सकता है। मैंने इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो इसको उठा के आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पॉइंट लेते हैं और इस सेकंड पॉइंट पर हमें क्या दिया है उसको ध्यान से देख लेते हैं। इसमें हमें सेकंड पॉइंट में दिया है 2a माइनस 3b का क्यूब। 2a माइनस 3b, सेकंड पॉइंट में हमें ये दिया हुआ है। तो हमें दिया है 2a माइनस 3b का क्यूब, ये हमें प्रसारित करना है। ठीक है, जब हम इसको प्रसारित करेंगे तो आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी यहाँ प्लस में थी, क्योंकि क्वेश्चन प्लस में है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो माइनस में दिया है, तो आइडेंटिटी भी माइनस में लगेगी। जब क्वेश्चन प्लस में है तो आइडेंटिटी ये वाली है, माइनस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है x माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस का निशान है तो आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे, बीच में माइनस का निशान है तो आप माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो अब मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो हमारा क्या हुआ है, पूरी आइडेंटिटी यही है, बस माइनस में क्या होगा कि जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आप लिखेंगे। तो जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां हमने माइनस कर दिया क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है। तो जब आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2a और y की वैल्यू मिल जाएगी 3b। सिंपल, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हो गई 2a और y की वैल्यू हो गई 3b। इसमें रख देते हैं, तो जहां x है वहां आप 2a लिखेंगे, जहां y है वहां पर आप 3b लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, तो 2a की पावर 3 माइनस y का मतलब 3b, 3b की पावर 3 माइनस 3 गुणा x की वैल्यू है 2a गुणा y की वैल्यू है 3b ब्रैकेट x माइनस वाई। तो x की वैल्यू हो गई 2a माइनस y की वैल्यू हो गई 3b। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप 2a की गुणा 3 बार करेंगे, क्या करेंगे, 2a की गुणा 3 बार, तो करके देखिए 2a गुणा 2a गुणा 2a, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिला। a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 1, तो a की पावर हो जाएगी, गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, तो 1 1 1 यानी कि 3। तो हमें मिलेगा 8 a की पावर 3 माइनस 3b की पावर 3 करिए, यानी कि 3b को भी आप 3 बार गुणा करिए, तो 3b गुणा में 3b गुणा में 3b, तो बराबर 3 3 9 3 27, b की पावर सारी जुड़ जाएंगी तो 1 1 1 यानी कि b की पावर 3। तो हमें मिल जाएगा 27 और b की पावर 3। फिर ये माइनस में, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस आएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और a की b में गुणा करेंगे तो ये a b रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा हमारा 2a माइनस का 3b, ये रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 18ab की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो अब हम 18ab की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस माइनस में ये और प्लस में ये, तो माइनस प्लस तो हो जाता माइनस, और अब हम 18ab की गुणा 2a में कर देते हैं, तो 18 दूनी हो जाएगा 36। तो जब a की a में करेंगे, a की जो पावर है वो तो जुड़ जाएगी, तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा और साथ में b लिखा जाएगा क्योंकि b साथ में है इसकी, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 तिया 54,
ए बी की गुणा बी में करिए तो ए तो रहेगा ही, बी की पावर जुड़ जाएगी क्योंकि एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, यानी कि बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर अगर आप पदों को आगे पीछे लिखेंगे, फिलहाल इस बार मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर रहेगा। और इसमें देखेंगे तो पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, लेकिन ये ए है और ये बी है, अलग अलग हो गया। यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ ए के ऊपर है, यहाँ बी के ऊपर है। सभी पद असमान है, इनको आपस में ना तो आप जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो पद आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से वो 27 बी की पावर 3 को लास्ट में भेजेगा। तो वो इस प्रकार से भी आंसर लिख सकता है, 8 ए की पावर 3 माइनस का 36 ए स्क्वायर बी और प्लस का 54 ए बी स्क्वायर, और ये माइनस को इसको लास्ट में भेज देगा तो ये 27 बी की पावर 3 लास्ट में चली जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही तरीके से आप सही हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसका थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट सॉल्व करके अब हम देखेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या दिया है थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में हमें दिया है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ये हमें इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? 3/2x प्लस 1 और इस पूरे का लगा दिया है क्यूब। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ठीक करके लिख लेंगे, यानी कि जो x है इसको आप 3 के साथ में लिख लीजिए। ऐसे करने से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 3x/2 प्लस 1 का क्यूब हमें इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी क्योंकि प्लस का निशान है तो आइडेंटिटी प्लस वाली यूज होगी, यानी कि x प्लस वाई का क्यूब हम यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि प्लस में है। तो आइडेंटिटी होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी होती है। तो x की जगह पर आप पूरा लिखेंगे 3x/2। जहाँ x है वहाँ आप 3x/2 लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर आप 1 लिख देंगे। आइडेंटिटी में जो भी मान है वही हमें लिखना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 3x/2 लिखेंगे, इसके अंदर जहाँ y है वहाँ पर आप 1 लिखेंगे। कंपेयर करने पर हमें मान मिल जाता है। तो x की जगह पर हम 3x/2 लिखेंगे, यानी कि 3x/2 और इसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस y की पावर 3, तो y तो यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 3 गुणा x का मान हो जाएगा कितना 3x/2 गुणा y का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 और फिर ब्रैकेट x प्लस वाई, तो x की जगह पर तो 3x/2 लिखा जाएगा और फिर y का मान प्लस का 1 हो गया। हमने यहाँ पर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब केवल हल करना है बस। तो चलिए हल कर लेते हैं। 3x/2 को 3 बार आप गुणा करेंगे। 3x/2 को कितनी बार? 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार। चलिए गुणा करके मैं दिखा देता हूँ। 3x/2 गुणा 3x/2 गुणा 3x/2। तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया। 3 3 होती है 27 हो गया। और x की पावर एक ये और एक, यानी कि x की पावर 3 हमें मिलेगा 27x की पावर 3/8, ये मिल जाएगा 27/8 और x की पावर हो जाएगा 3 प्लस 1 का आप क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस इसके नीचे आप 1 लगाएंगे। 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, 9 की गुणा 1 में करेंगे तो अब भी आपको 9 ही मिलेगा। और x है तो x को भी लिखेंगे, बटे में आप 2 को भी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। और फिर ये भी हो गया 3 3 9, 9 की 1 में करेंगे 9, x भी है 2 1 2, यानी कि इनकी भी गुणा हो गई। अब ब्रैकेट में क्या बचा है? ब्रैकेट में बचा है 3x बटे में 2 और फिर प्लस का बचा हुआ है 1। अभी हमें क्या करना है, बस 9x/2 की गुणा इस ब्रैकेट में और करना है। बस
गुणा होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 9x/2 की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में और कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ध्यान से आपको अच्छे से गुणा करके दिखा देता हूं ताकि आपको इस गुणा में दिक्कत ना हो। अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखिए, पहले हम 9x/2 की गुणा 3x/2 में करेंगे। सबसे पहले तो 9 तियां हो जाएगा 27 और x की पावर एक ये और एक ये यानी कि 2 हो जाएगा। फिर नीचे 2 दूनी 4 हो गई गुणा। इसी प्रकार से करना है। अब आप प्लस का निशान लगाएंगे और 9x/2 की गुणा 1 में कर देंगे तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हैं। तो 9x की गुणा 1 में करिए तो 9x, 2 की गुणा 1 में करिए 2, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अब जो है पूरा आंसर लिखने जा रहा हूं और इन दोनों की अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि यही 2 पद आपको मिलेंगे अगर हम इनकी गुणा इसमें करते हैं। कैसे किया है आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं कि हमें जो आंसर मिलेगा, किसका आंसर, 3x/2 प्लस 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये रहा हमारा 27/8 x की पावर 3 प्लस में ये रहा 1 प्लस ये रहा 9x/2 की गुणा हमें पूरे में करना है। तो जब हम 9x/2 की गुणा पूरे में कर देंगे तो 9 3 27 x, मतलब यही चीज मिलेगा जो मैंने यहाँ गुणा करके लिखा है, 27x² बटे में 4, फिर प्लस इसकी जब 1 में करेंगे तो आपको 9x बटे में 2, यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमें ये मिल गया, यही हमारा आंसर है। आंसर में हो सकता है कि इसको लास्ट में लिखा हो और इन दोनों को पहले लिख दिया हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको समझ लीजिएगा, पदों को आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया थर्ड पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ पॉइंट को लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है x - 2/3 y का क्यूब, इसको हमें निकालना है। चलिए, अब हमें क्या दिया है, x - 2/3 और ये y और इसकी पावर कह रहा है 3 निकालिए, प्रसारित कीजिए। तो ये भी उसी तरह से प्रसारित किया जाएगा। पहले तो y को आप 2 के साथ रख लीजिए, यानी कि x - 2y/3 और इसकी पावर हो जाएगा 3। आइडेंटिटी क्योंकि यहाँ माइनस में है ये, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। आइडेंटिटी माइनस में क्या है, x - y की पावर 3 बराबर होता है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x - y, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू x मिलेगी और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2y/3। अगर हम इस ब्रैकेट को इससे कंपेयर करेंगे तो x ही मिलेगा, लेकिन y मिल जाएगा 2y/3, ठीक है। तो जहां x है वहां x लिखिए, जहां y है वहां पर 2y/3 लिख दीजिए, खत्म। तो x की जगह पर आप x लिखेंगे पावर 3 माइनस ये रहा y और y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2y/3 और इसकी भी पावर हो जाएगी 3 माइनस 3 गुणा x की जगह पर आप x लिखेंगे गुणा y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, y की जगह पर 2y/3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट x - y, तो x की जगह पर x माइनस y की जगह पर 2y/3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 है तो x की पावर 3 ही रहेगा। 2y/3 की पावर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y/3 गुणा
2y/3 गुणा 2y/3, इसको 3 बार लिख के हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, y की पावर हो जाएगा एक ये और एक ये यानी कि 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये रहा हमारा। तो हमें मिल जाएगा 8 y की पावर 3 बटे में मिलेगा 27 माइनस, अब हम यहाँ पर 3 से 3 को काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा। x की गुणा 2y में कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2xy, ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 2y बटे में 3, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब एक बार और हम सॉल्व कर लेते हैं, 2xy की गुणा पूरे ब्रैकेट में और कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो x की पावर 3 माइनस 8 y की पावर 3 बटे में 27, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया सॉरी, 2xy की गुणा x में करिए तो 2 तो रहेगा ही, x की जब x में करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और ये y भी लिखा जाएगा। अब 2xy की इसमें कर देते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 x रहेगा, लेकिन जब इस y की इस y में होगा तो y की पावर 2 हो जाएगा, और बटे में क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है आप 1 लगा के 3 की गुणा 1 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर में मिल जाएगा, कंप्लीट है ये, आगे पीछे हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 के हमने ये चारों पॉइंट सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पावर 3 में हमें दिया हुआ है, चलिए हम इन पावर 3 को सॉल्व करेंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इनके मानों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है 9 और इसकी पावर है 3, ठीक है, ये है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो आप यहाँ पर 99 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो सर्वसंख्या लगाना है, यहाँ थोड़ी ना आप सर्वसंख्या लगा पाएंगे। आप इसको सर्वसमीका का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप इसमें 2 पद बना दें, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटीज हैं उसमें 2 पद होते हैं, या तो ये भी हो या तो फिर एक्स वाई हो, 2 पद होंगे तभी हम उसमें अपनी आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। अभी ये 99 की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर आप इसको 2 पद में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक सुटेबल वे में इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका सुटेबल वे क्या होगा कि आप अगर 100 में से 1 घटा देते हैं, बताइए मुझे, 100 में से घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, 99 मिल जाएगा, और इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 कर दीजिए, बन गई आइडेंटिटी। अब आप इसके अंदर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी? क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, यानी कि x माइनस वाई की क्यूब लगा दीजिए। तो x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है? ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इस प्रकार से ये हमारा होता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x की जगह पर क्या है? x की जगह पर 100 है, y की जगह पर 1 है। तो x की जगह पर आप कितना मान रखेंगे? 100, और y की जगह पर 1 लिखेंगे। तो जहां जहां x है वहां 100 लिखिए, जहां जहां y है वहां 1 लिखिए। तो ये रहा 100 की पावर, x की पावर 3 और 100 की पावर 3 माइनस
y की जगह 1 और इसकी पावर 3 माइनस 3 गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा का निशान, और x की जगह पर 100 आएगा गुणा y की जगह पर 1 आएगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट x माइनस वाई, तो x की जगह पर 100 माइनस y की जगह पर 1। इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया। अब ये तो 100 की पावर 3 है, तो 100 को हमें 3 बार गुणा करना है। चलिए समझ लेते हैं कि जब हम 100 की गुणा 100 में करेंगे फिर 100 में करेंगे तो क्या मिलेगा। ध्यान से समझिए, 1 1 1, इन सभी की गुणा करिए तो 1 की गुणा 1 में करेंगे फिर 1 में करेंगे तो आपको 1 मिलने वाला है, और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 4 जीरो 2 4 6, 2 4 6 जीरो हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो क्यूब आएगा वो मिलेगा 1 के बाद में 6 जीरो आपको लगाना पड़ेगा, 2 4 6 जीरो। ठीक है, माइनस का निशान, 1 की पावर 3 है तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 3 की गुणा 100 में करिए फिर 1 में करिए, तो 3 की 100 में करेंगे 300, 300 की गुणा 1 में करेंगे तो हमें, पहले तो देखिए माइनस का निशान है, माइनस प्लस माइनस और माइनस और ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का निशान, और 300, 3 की गुणा 100 में करेंगे 300, 300 की गुणा 1 में करेंगे तो हमें 300 ही मिलेगा। यहाँ भी गुणा का निशान लगा लीजिए, 100 में से 1 घटा दीजिए, तो 100 में से घटाएंगे तो 99। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा रहेगा 2 2 4 2 6 जीरो माइनस का 1। अब इन दोनों की गुणा, तो माइनस का ये प्लस का ये, तो माइनस का निशान, 300 की गुणा 99 में हम कर देते हैं, तो जब हम 300 की गुणा 99 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 300 की गुणा जब हम 99 में कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। इसको अगर हम करना चाहते हैं 300 की गुणा 99 में हम करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर सकते हैं कि 99 की गुणा 3 में करके 2 जीरो लगा लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, 3 9 27 के साथ हासिल 2 हो गया, 3 9 27 और 2 29, 27 29 हो जाएगा, और जो 2 जीरो हैं वो इसके आगे लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही माइनस में हैं तो ये दोनों माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये हमारा 6 जीरो तो रहेगा ही, 2 2 4 5 6 जीरो माइनस। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो माइनस में ही मिलेगा, 29701। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, तो ये रहा हमारा 6 जीरो, 2 2 4 5 6 जीरो, और ये रहा 1 0 7 9 2। चलिए इसको घटाते हैं, 10 में से 1 घटाएंगे 9, क्योंकि मैंने यहाँ से हासिल लिया है, 10 में से घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 में से 7 घटा देंगे, 7 और 2 9, 9 में से 9 घटा देंगे 0, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे, 7 और 2 9, और यहाँ बचेगा 9। तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 970299, ये मिल गया। तो इस प्रकार से इसका जो क्यूब आएगा वो इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा आइडेंटिटी का प्रयोग करके, और ये जो आया है ये हमारा आंसर आया है। इस आंसर को एक बार मैं देख लेता हूँ। टू 2.5 क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट है 970299। ठीक है, यही आंसर है 970299। चलिए इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार से आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करना है
और क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पॉइंट है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर आप फोकस करिए और इसको समझने का प्रयास करें। तो इसमें हमें दिया है 102 की पावर 3। क्या दिया है? हमें दिया है 102 की पावर 3 दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 102 की पावर 3 है। तो जब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें इसको दो पदों में तोड़ना है। जब आप इसको दो पदों में तोड़ लेंगे तभी आप आइडेंटिटी का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी का प्रयोग करने के लिए हमें इसको दो पदों में तोड़ना है। तो आप सबसे अच्छा इसको तोड़ सकते हैं 100 प्लस 2, क्योंकि अगर हम 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 मिलेगा और पावर हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, हो गई। अब क्योंकि प्लस का निशान है तो आइडेंटिटी आप इसमें प्लस का लगाएंगे। तो आइडेंटिटी लगाते हैं प्लस का, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये बन जाएगा। तो अब क्या होगा? जहां x है वहां 100 लिखिए, जहां y है वहां 2 लिखिए, काम खत्म। बहुत इजी है। तो x की जगह पर 100 लिखा जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी 3। y की जगह पर 2 लिखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस 3 गुणा x की जगह पर आप 100 लिखेंगे गुणा y की जगह पर आप 2 लिखेंगे और ब्रैकेट फिर x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई है तो x का मान 100 प्लस y का मान 2, बस यही करना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 100 की पावर 3 है। 100 की अगर पावर 3 है तो 100 को 3 बार, यानी कि इस तरह से आपको यही मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ 60, क्योंकि यही चीज मिलने वाली है आपको फिर से। तो 2 2 4 और ये 2 60, ठीक है। प्लस 2 की पावर 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा। 3 की गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 300, 300 की गुणा 2 में और कर दो तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। और फिर गुणा इन दोनों को भी हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में 2 जोड़िए तो ये तो 102 हो जाएगा फिर से। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़िए। अगले स्टेप में हम इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। तो 2 2 4 और 2 60 प्लस का 8 ये प्लस। अब हम इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब हम 102 की गुणा 6 में करेंगे तो या तो आप अलग से करके देख सकते हैं, अलग से करके देखेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 600 की गुणा आप कर सकते हैं 102 में, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इस 6 की गुणा 102 में कर लीजिए, 2 जीरो लगा लेंगे। 6 की गुणा 102 में कर लीजिए, 2 जीरो लगा लेंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो 6 दूनी हो जाएगा 12 के 2 हाथ से 1 बचेगा, लेकिन ये जो जीरो है उसको 1 बचाएगा। मतलब कि मैं 102 की गुणा 6 में कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा कि 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1 बचा, लेकिन 6 की जीरो में करेंगे 0, लेकिन 1 बचा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उस जीरो में 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो 6 कम 6, तो हमें मिलेगा 612। कितना मिल जाएगा? 612। और ये जो दोनों जीरो हैं वो इसके आगे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 2 60। एक स्टेप और कर लेते हैं कि 8 को इसमें रख लेते हैं ना, जोड़ने से हमें मिल जाएगा। तो 2 2 4 2 60 प्लस जब 8 में इसको जोड़ देंगे तो 61208, क्योंकि 8 इसके साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के हम आंसर निकाल लेते हैं। तो हमें जोड़ना है 61208 को। तो ये रहा हमारा 8 0 2 1
6 जोड़िए, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और ये 0 और ये 1। तो इस प्रकार से एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 8 0 2 1 6 0 और ये 1। तो ये हमारा आंसर मिल गया। तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है 10 61 208। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको सेकंड पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं। बस यही काम करना है और कुछ नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट और देखते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया है हमें 998 की पावर 3, 998 दिया है। तो 998 की पावर अगर हमें 3 दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप इसको दो पदों में तोड़िए। दो पद में आप क्या तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम 1000 में से 2 घटा दें तो बताइए मुझे क्या मिलेगा। अगर हम 1000 में से 2 घटाएंगे तो हमें 998 ही मिलने वाला है। दो पद में टूट गया ये। अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या रहेगी, आइडेंटिटी क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस की आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी। तो बराबर x माइनस वाई का क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये हमारी आइडेंटिटी है। कंपेयर करते हैं ब्रैकेट के इसमें, तो x की वैल्यू हमें 1000 मिलेगी और y की वैल्यू 2 मिलेगी। यानी कि इस आइडेंटिटी में जहां x है वहां 1000 लिखिए, जहां y है वहां पर 2 लिख दीजिए, बस सिंपल। ठीक है, तो ये मिला x की जगह पर हमें मिला 1000 की पावर 3 माइनस y की जगह पर 2 इसकी पावर 3 माइनस 3 गुणा x की जगह पर 1000 गुणा y की जगह पर 2 ब्रैकेट x माइनस वाई। तो x की जगह पर 1000 माइनस y की जगह पर 2, सिंपल। ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब हम 1000 की पावर 3 को गुणा करेंगे 1000 की पावर 3 को आप कैसे गुणा करेंगे, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 3 बार करना पड़ेगा। तो 1000 गुणा में 1000 गुणा में 1000, तो कैसे किया जाएगा, सिंपल। आप 1 की गुणा 1 में करिए, फिर 1 में करिए तो 1 मिलेगा। 3 और 3 6 और 3 9 0 आप इसके आगे लगा लीजिएगा। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 1 9, 9 0 लगा देना है। समझ आ गया, अच्छे से देख लीजिएगा। तो 1 लिखेंगे और ये 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस। अभी 2 की पावर 3 है, तो अगर ये 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंपल। माइनस का निशान। 3 की गुणा 1000 में करेंगे तो 3000, 3000 की गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूनी 6000, कितना हो जाएगा 6000। फिर आप यहाँ भी गुणा का निशान लगा सकते हैं। 1000 में से 2 घटा दीजिए तो यह हमें मिलेगा 998। अब एक स्टेप में इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये तो है 9 0, यानी कि 2 4 6 2 4 6 8 और 1 9 0, 2 4 2 6 2 8 9 0, ठीक है। माइनस का 8, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। हम 998 की गुणा 6 में करके 3 0 उसके आगे लगा लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो 998 की गुणा 6 में करके 3 0 उसके आगे लगा लीजिए, यानी कि 998 की गुणा पहले हम 6 में कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 8 हो जाएगा 48, 48 के आप 8 लिखेंगे। 6 नीम हो जाएगा 54, 6 नीम 54, 54 में 4 जोड़िए 58, तो आप 8 लिखेंगे, हासिल 5 रहेगा। तो 6 नीम हो गया 54,
54 में इस 5 को जोड़ दीजिए। तो जब हम 54 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 54 और 5 यानी कि 59। तो हमें मिलेगा 5988, ये मिल गया। अब क्योंकि ये दोनों ही माइनस में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको पहले आप 9 जीरो लिख दीजिए। तो 2 4 2 6 2 8 और एक 9 जीरो माइनस, इन दोनों को जोड़िए तो 8 आप यहाँ जोड़ देंगे। 8 और 8 16 86 1, 8 और 1 9, और ये रहा 9, ये रहा 5, यानी कि 5996। इसमें से इसको घटा देते हैं और जो भी आंसर हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहीं पर ही घटाते हैं, 9 जीरो लिखना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 जीरो, और ये रहा 6, ये रहा 9 9 5। इनको हम घटा के देख लेते हैं। तो 10 में से 6 घटाएंगे, हासिल लेना है ना, 10 में से 6 घटाएंगे तो 6 4 10 यानी कि 4 बचेगा। 9 में से 9 घटा देंगे 0, 9 में से 9 घटा देंगे 0, 9 में से 5 घटाएंगे तो 5 4 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, ठीक है। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9। कितनी बार 9 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 5 बार 9 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0, फिर 0, 9 में से 5 घटाएंगे 4, फिर यहाँ बचेगा 9, 1 2 3 4 5 बार 9 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ गया है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। वन वन हमारा आंसर है 9940। आंसर में कुछ कमी आ गई, इसको कुछ रीचेक करते हैं। 994011, 994011। इस प्रकार से अभी मैं इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम रह गई। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी हमारा यही है, 998 है ये। 1000 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो इसकी पावर 3 रहेगा। आइडेंटिटी x³ माइनस y³ माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, 3 गुणा में x का मान 1000, y का मान 2, ठीक है। फिर x माइनस वाई यानी कि 1000 माइनस 2, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 3 और 3 6 3 9 जीरो आएगा, क्योंकि 1000 की पावर ये 3 है। तो 3 3 6 3 9 जीरो, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फिर माइनस का निशान। y का मान 2 है, 2 की पावर 3 है। तो 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हमें मिलेगा, तो 8 है, ठीक है। फिर 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 की गुणा जब मैं इसमें करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 6000, और फिर गुणा में घटाने पर ये। तो इन दोनों की, ओहो, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब मैंने 998 की गुणा 6 में किया था तो ये हमें मिल गया ना, 5988 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 3 जीरो भी तो है, ये 3 जीरो भी हमें यहाँ पर लिखना है, समझ गए। यहाँ पर जब हमने इसको घटाया तो ये मिला, इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो 998 की गुणा तो मैंने 6 में कर दिया था, तो ये मुझे मिल गया था। ये जो 3 जीरो बचा है वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको करेंगे
तो पहले तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 8 आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि ये रहा 5, ये रहा 9, ये रहा 8 और ये 8, यानी कि इसको आप 8 बना दीजिए और इसको भी 8 बना दीजिए। और ये 2 जीरो तो इसके आगे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें इसमें से इसको घटाना है। अब ठीक है, तो ये 0 भी हमें लेना था। अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इसमें से इसको घटा देते हैं। अब हम घटा सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ घटा देता हूँ। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 0, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 9 0 हो गया। घटाना है इसको ना। चलिए इसको घटाइए। तो पहले हमें 8 मिलेगा, फिर 2 0 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा और फिर 9 और फिर 5। ये घटाना है। चलिए घटाते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और ये रहा हमारा 9 और यहाँ पर भी 9। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको लिख लेते हैं। 99 40 11 992, 99 40 11 992, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना होता है। हमें चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार से आप इसको दोबारा कर लीजिएगा ठीक से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। हमें गुणनखंडन करने के लिए कहा गया है और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये पावर 3 में लिखे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पावर 3 वाली जो आइडेंटिटी है उसका प्रयोग करके गुणनखंड किया जा सकता है। तो मैं पावर 3 वाली आइडेंटिटी आपको दोनों जो है रिमाइंड करवा देता हूँ, ताकि आप उस आइडेंटिटी का प्रयोग करके यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। बहुत इजी है, चलिए इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान है ये। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व करना है वो ये है कि आपको जो पावर 3 में आइडेंटिटी बताई गई है, कौन सी आइडेंटिटी पावर 3 में बताई गई है, ये वाली, कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसी का जो माइनस रूप है वो ये है कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है। तो रिवर्स चलना है। अब हमें रिवर्स ये चलना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई किसके बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई किसके बराबर होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई ये तो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब के। और इसी प्रकार से आप कहेंगे कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के होल क्यूब के।
तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसी को ही कहा जाता है गुणनखंडन। ठीक है, तो ये जो हम लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? एक तो x की जरूरत होती है और एक y की जरूरत होती है। ऐसे इसमें भी इसको लिखने के लिए हमें x की जरूरत होती है और y की जरूरत होती है। जब हम ये सारी चीजें प्लस में लिखेंगे तो वहां पर आप x प्लस वाई का होल क्यूब कहेंगे। जब ये सारी चीजें आप माइनस में लिखेंगे तो आप x माइनस वाई का होल क्यूब कहेंगे। ठीक है, ये x कहाँ से आया? पहला पद जो आपने क्यूब में लिखा है और जो दूसरा पद क्यूब में लिखा है, x ब्रैकेट के अंदर जो है वही आपका x है और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है वो y है। यहाँ जो x है वो इस ब्रैकेट का है, ये जो y है वो इस ब्रैकेट का है। यहाँ जो लिखा गया है वो x का मान यहाँ से लिखा गया है, y का मान यहाँ से लिखा गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है। ये जो x है वो इसको पावर 3 में लिखने के बाद मिलेगा, y जो है दूसरे पद को पावर 3 में लिखने के बाद मिलेगा। x हमारा यही है, y भी यही है, ब्रैकेट में x यहाँ से आया है, y यहाँ से आया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप शुरू के दोनों पदों को आप पावर 3 में लिख दें, यानी कि पहले पद को भी क्यूब में लिख दें, दूसरे पद को भी क्यूब में लिख दें, तो जो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x, वही x का मान होगा। जो ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा वो y का मान होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंटों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैं वहां पर जो भी दिया रहेगा उसको पावर 3 में लिखूंगा, पावर 3 में लिखना है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वहां पर हम पावर 2 में लिखते थे, लेकिन अब हम पावर 3 में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 x की पावर 3 है, तो 8 को लिखते हैं 2 x की पावर 3। क्यों? कि जब हम 2x की गुणा 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मिला और x की पावर 1 2 3 मिल गया, 8x की पावर 3। तो 8x की पावर 3 को हम स्क्वायर पावर 3 में क्या लिखेंगे? 2x की पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा। तो शुरू के दो पदों को आप क्यूब में लिख दीजिए, आपको x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। बाकी में भी मान रख दीजिए x और y का, और सीधा आप इस चीज को लिख देंगे कि x प्लस वाई का होल क्यूब। ऐसे यहाँ पर भी है, जब आप ये बना लेंगे तो आप लिखेंगे x का मान माइनस वाई का मान की पावर 3। तो इन्हीं का रिवर्स आपको प्रयोग करना है। मैं जो है क्वेश्चन करवाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट पॉइंट इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पॉइंट है, गुणनखंड करना है हमें, और दिया हुआ है 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट पॉइंट को मैं क्लियर लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 a b स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, इसको क्यूब में लिखेंगे और इसको क्यूब में लिखेंगे। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, मतलब 8a की पावर 3 को अगर आप क्यूब में लिखना चाहते हैं तो आप 2a की पावर 3 लिख सकते हैं। सिंपल, क्योंकि जब भी हम 2a की गुणा 2a में करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और a की पावर 1 2 3 मिल जाएगा। 8a की पावर 3 मिल गया, तो प्लस का निशान। अब आप इसको भी क्यूब में लिखेंगे तो ये तो b है, इसकी पावर 3 बन जाएगा प्लस। तो ये जो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो पहला पद पावर 3 में आ गया, दूसरा भी पावर 3 में आ गया। तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। अब बाकी जगह ये जो बचा हुआ है यहाँ पर भी रख दीजिए इसी को ही। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 गुणा ये जो x है x की जगह पर इसको लिखिए यानी कि 2a गुणा ये जो y है इसकी जगह पर b लिखिए और फिर ब्रैकेट x ये रहा x प्लस वाई तो x की जगह पर 2a प्लस वाई का मान b। और अब आप कह सकते हैं कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जहां पर x था वहां हमें 2a मिला है, जहां y है वहां पर b मिला है और पावर 3 इनके ऊपर है ही, यहाँ पर भी है। तो अब हम ब्रैकेट क्या बनाएंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे कि x प्लस वाई की पावर 3। तो x का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस b का मान और y का मान b मिलेगा और इसकी पावर 3। या तो आप इसको पावर 3 में रहने दीजिए या तो फिर इस ब्रैकेट को 3 बार लिख दीजिए। तो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर उसने किस रूप में दिया है। आंसर उसने 3 बार लिखा हुआ है तो हम भी लिख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2a प्लस b की पावर 3 है, तो आप इस 2a प्लस b को अगर पावर 3 नहीं लगाना चाहते हैं तो 2a प्लस b को 3 बार आप ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देंगे तो यही आपका आंसर माना जाएगा। बहुत इजी है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना था ये कि फर्स्ट पद को आप पहले पद को आप पावर 3 में लिखिए, दूसरे को पावर 3 में लिखिए तो ब्रैकेट के अंदर आपको x और इस ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट में आपको x का मान मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में y का मान मिलेगा। तो बाकी जहां जहां x y है वहां वहां फिर आप लिख देंगे और फिर आप उसको इससे ये चीज बनाने के लिए x की जगह यहाँ से और y की जगह यहाँ से लिख के पावर 3 करेंगे तो 3 लिखिए पावर 3 या तो फिर आप 3 बार ब्रैकेट में लिखिए। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में है कि 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस का 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। फिर से हमें वही काम करना है, बस ये प्लस में थे ये दोनों माइनस में हैं तो इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी यानी कि अब ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि हमारे पास में आइडेंटिटी प्लस में भी है और आइडेंटिटी माइनस में भी है। तो पहले तो इसको क्यूब में लिखते हैं तो 2a की पावर 3 माइनस दूसरे पद को क्यूब में लिखिए तो b की पावर 3 हो गया। फिर अब क्योंकि फॉर्मूला माइनस में है, देख लीजिए माइनस में है फॉर्मूला, तो माइनस और ये रहा हमारा 3 गुणा x की जगह पर तो ये आएगा 2a गुणा फिर y की जगह पर ये b आ जाएगा और फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई तो x की जगह पर रहेगा 2a माइनस y की जगह पर b। तो ये रहा x की पावर 3 माइनस b की, आप कह सकते हैं x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये किसके बराबर होगा, x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो x का मान तो हमें मिला 2a माइनस y का मान यहाँ b मिला और इसकी पावर 3 लिख दीजिए, या तो फिर आप 2a माइनस b को 3 बार लिख दीजिए। 2a माइनस b को आप इस प्रकार से 3 बार भी लिख सकते हैं। समझ आ गया। इसी प्रकार से हमारा ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। बस यहाँ प्लस में था तो प्लस की आइडेंटिटी, यहाँ माइनस में थे तो माइनस की आइडेंटिटी, सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अब हम आते हैं। क्या दिया है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हमें दिया है 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की पावर 2, ये दिया है। चलिए इसको लिखते हैं कि 27 माइनस 125 ए स्क्वायर
सॉरी 27 माइनस 125 ए की पावर 3 है ये, ए की पावर 3, फिर माइनस 135 ए, फिर प्लस 225 ए स्क्वायर। एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, यही है। मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, क्लियर हो जाए ना, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूँ कि 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो पावर क्यूब में लिखिए, पावर क्यूब में लिखिए। 27 को आप पावर क्यूब में क्या लिखेंगे? सिंपल, आप 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 2। ऐसे ही 125 ए की पावर 3, जैसे 125 ए की पावर 3 है ये, तो आप इसको 5 ए गुणा में 5 ए गुणा में 5 ए, इसका मतलब है कि आप 5 ए की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 25 25 125 और ए की पावर 3 हो जाएगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि माइनस में आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस का निशान, ठीक है। x की पावर 3 हो गया, y की पावर, दूसरे पद को पावर 3 में लिखिए, तो 125 a की पावर 3 को हम लिखेंगे 5 a की पावर 3, हो गया। तो ये x का मान आया 3 और y का मान आया 5a। अब इसके अंदर जहां जहां x है वहां आप 3 और जहां जहां y है वहां पर आप 5a लिख दीजिए इसके अंदर। आगे फिर आगे चल के आप इसको लिख पाएंगे। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 हो गया। अब माइनस का निशान, 3 गुणा x आ गया, तो 3, क्योंकि अब मैं मान जो रख रहा हूँ 3 गुणा x गुणा y और ब्रैकेट में x माइनस y इसमें रख रहा हूँ। तो माइनस 3 गुणा x का मान जब मैं रखूंगा तो x का मान ये 3 हो गया, गुणा y का मान ये 5 a हो जाएगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट भी तो है, ब्रैकेट लगा लीजिए ये वाला। अब x माइनस वाई, तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5a। इस प्रकार से ये आपको लिखना है। तो जब आप पहले पद को पावर 3 में लिख देंगे, दूसरे को पावर 3 में लिख देंगे, तो आगे भी आपको ये जो बचा हुआ है माइनस का 3 xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसमें भी रखना पड़ता है। तो माइनस 3 हो गया, x का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से, फिर ब्रैकेट में x का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से लिख दिया है। तो अब x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x का मान यहाँ पर 3 है, y का मान यहाँ पर 5 है और इसकी पावर हो जाएगी 3। या तो आप इसको 3 बार लिख दीजिए, 3a माइनस 5a को आप 3 बार लिख सकते हैं, 3a माइनस 5a और 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a पावर 3 में है, या तो आप 3 बार ऐसे लिख दीजिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट का, ठीक है। अब हम आते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में हमारे पास में है 64a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b की पावर 3, सॉरी 108 a b की पावर 2। अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं।
64a⁻³ माइनस 27b⁻³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। इसको हमें करना है फैक्टराइज, गुणनखंड। तो हमें फिर से पावर 3 में ही लिखना पड़ेगा। तो पहले पद को पावर 3 में लिखिए, दूसरे को भी पावर 3 में लिखिए। तो अब ये 64a⁻³ है। तो आप 64a⁻³ को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 4a गुणा में 4a गुणा में 4a, यानी कि आप लिख सकते हैं 4a⁻³ क्यों? क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसको आप लिख सकते हैं 4a⁻³ माइनस का निशान, माइनस में आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि ये दोनों ही माइनस में है, तो माइनस की आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको भी पावर 3 में लिखिए। अब क्योंकि तो 27 है तो 27 को आप लिख सकते हैं 3, और क्योंकि b है साथ में तो b लिख दीजिए और इसकी पावर 3। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 तो बन चुका है, यानी कि x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 बन चुका है। अब केवल इसी के अंदर वैल्यू रखनी है हमें। तो माइनस का निशान, ये रहा 3 गुणा x की जगह पर ये वाला 4a गुणा y की जगह पर ये 3b, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस y, तो x की जगह पर 4a माइनस y की जगह पर 3b, ठीक है। अब क्योंकि ये पावर 3 में है, पावर 3 में है, तो x माइनस y की पावर 3 बना दीजिए। तो x का मान तो हमें 4a मिलेगा माइनस y का मान 3b मिलेगा और इसकी पावर हो जाएगी 3। इनकी पावर कितनी हो जाएगी? इनकी पावर 3 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b को या तो आप ब्रैकेट में 3 बार लिख दीजिए, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, या तो आप 3 बार ब्रैकेट में लिखिए या तो पावर 3 लगा दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें, आसान बहुत है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, 5th पॉइंट है ये, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है 27, p की पावर है 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की पावर 2 प्लस 1/4 p। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, इनको भी पावर 3 में ही लिखेंगे हम। 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इसको भी हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भी हमें पावर 3 में ही लिखना है, इसको भी पावर 3 में लिखेंगे, इसको भी पावर 3 में लिखेंगे, और उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं माइनस की आइडेंटिटी है तो आप ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो 27p की पावर 3 को तो लिखना आसान है, आप 27 को लिख सकते हैं 3 और इसके साथ p लगा के पावर 3 कर दीजिए, यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है 1/216 बराबर, तो 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6, आप करिए कितना मिलेगा। तो 1/6 की पावर कितना लिख देंगे आप इसको? 1 2 3 गुणा करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो 1 की गुणा 1 में, फिर 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। 6 6 36, 36 की गुणा 6 में करके देख लेते हैं। तो 36 की गुणा 6 में जब करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल, 3 6 3 18, 6 3 18 और 3 8 3 11, यानी कि 216। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1/216 को क्या लिख सकते हैं? 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6, यानी कि 1/6 की पावर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप माइनस का निशान लगाइए, इसको पावर 3 में क्या लिखेंगे? 1/6 की पावर 3। तो ये रहा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, इन दोनों को हमने लिख दिया है।
अब बाकी में मान रख देते हैं, तो यानी कि -3 गुणा x की जगह पर 3p, क्योंकि x का मान ये है। पहला ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो x का मान है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है वो y का मान है। तो 3 गुणा x का मान यानी कि 3p, y का मान 1/6, ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x का मान 3p और y का मान 1/6। तो इन सभी में तो रख दिया मान, तो बराबर किसके बनाना है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की जगह पर 3p माइनस y की जगह पर 1/6 और इसकी पावर 3। या तो आप ऐसे लिखिए या इसको 3 बार लिख दीजिए, यानी कि 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट में और फिर 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट में और फिर 3p माइनस 1/6। इस प्रकार से हम 3 बार इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, 1 2 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा इसके 5th पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। तो आप प्रयास करें इनको पहले पद को पावर 3 में लिख सकें, दूसरे पद को पावर 3 में लिख सकें। बाकी इसमें भी जो वैल्यूज हैं वो यही वाला रखेंगे जो यहाँ ब्रैकेट में आप बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट से x का मान मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट से y का मान मिलेगा। बाकी जगह भी आप वैल्यू रखेंगे तभी आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप इसको अभ्यास कर लीजिए, समझ लीजिए, और जब आप इसको करके देखेंगे तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।